हम चाहते पूरा छुटकारा तो हमें क्या है, हर संडे को आना है। हालेलुया। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, वचन में जाएंगे। निर्गमन 33 का 14, अध्याय 33 वचन 14। हालेलुया। निर्गमन अध्याय 33 वचन 14। यहोवा ने कहा, मैं आज तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने पढ़िए नहीं तो 33 का पढ़िए। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। क्या कहा यहोवा ने? मैं तेरे साथ चलूंगा और विश्राम दूंगा, है ना? आमीन। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, है ना? ये वचन से गाना लिया हुआ है ना, हम तो ऐसे ही गा देते हैं, है ना? लेकिन ये वचन से परमेश्वर हमसे वादा किया है। यहोवा ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। वो हमारे साथ चलने का वादा किया और विश्राम देने का वादा किया है। लेकिन हमें महीने में एक बार आएंगे विश्राम करने, महीने में छुटकारे को आएंगे विश्राम लेने। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ चलता हूँ और तुझे विश्राम देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, उसने वादा किया है तो जरूर हमारे जीवन में कार्य करेगा। लेकिन कब? हम जब उसकी संगति में बने रहेंगे तब हमारे साथ चलेगा और विश्राम दे। हालेलुया। उसने वादा किया हमारे साथ चलने के लिए और हमें विश्राम देने के लिए। मेरे प्रियो, तो हमें हर दिन आना है, उसके वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 33 वचन 27। व्यवस्था विवरण। हालेलुया। हालेलुया। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। हालेलुया। अनादि परमेश्वर तेरा क्या है? गृह धाम है। वो हमारा बल है, हमारा गढ़ है, हमारी ढाल है, हमारी तलवार, हमारी चंगाई वो है। हालेलुया। क्या है वो? अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रु को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनका सत्यानाश कर दे। क्या कहता? हमें आपको आज्ञा दे रहा है उसका सत्यानाश कर दे। हम कर सकते हैं शैतान का सत्यानाश, लेकिन कब? क्या उसकी आज्ञाओं को हम मान रहे हैं? मानेंगे तब हम शैतान का उसने हमें आज्ञा दे रहा है। आज्ञा कब दे रहा है? जब हम उसे उसने हमें तैयार कर दिया, हमें आत्मा में भर दिया, अपने वचन से भर दिया, तब हमें आज्ञा देता है कि तू शत्रु को सत्यानाश कर। शत्रु हमारा कौन है? पड़ोसी। शत्रु हमारा कौन है? पति, क्योंकि दारू पी के पीटता है? नहीं, शैतान जो उसके अंदर जाके उसे दारू पीने पे मजबूर कर रहा है। वो कहता तू उसका सत्यानाश कर दे। हम सत्यानाश कब करेंगे? जब प्रार्थना में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब क्या करेगा? हमारे द्वारा बड़े बड़े काम वो करेगा। ऐसा नहीं कि पास्टर और सिस्टर के द्वारा, आपके द्वारा भी वो काम करता है। वो हर एक को कहता है। हालेलुया। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं। वह शत्रु को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनका सत्यानाश कर दे। हालेलुया। आपको हमें कहता उनका सत्यानाश कर दे। सत्यानाश हम तब करेंगे जब उसमें हम बने रहेंगे। सिर्फ महीने में एक बार आएंगे तो हमारे बोलने से, चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम 40 दिन उपवास रख ले, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। आज हम उपवास में है, धीरे धीरे 40 दिन बीत जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? सिर्फ हम नाम के लिए उपवास कर लिए, न तो प्रार्थना कर रहे हैं, न वचन पढ़ रहे हैं, न उसकी आज्ञाओं में हम चल रहे हैं। उपवास कर लिए हैं लेकिन हमारे मुंह से अनाप शनाप बक रहे हैं, गाली दे रहे, पति को कोस रहे हैं, बच्चों को गलत सलत बोल रहे हैं। हमारा उपवास रखना व्यर्थ है, कुछ काम नहीं। हम 40 दिन अपने पेट को क्या करें? भूख को मार रहे, तकलीफ दे रहे शरीर को, कोई मतलब नहीं। अगर हम शरीर को कष्ट दे रहे हैं, उसके द्वारा हमें लाभ होना चाहिए।
हालेलुया। अगर हम शरीर को कष्ट दे रहे, अपनी भूख प्यास को मार रहे हैं, तो उसके द्वारा हमें लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कब मिलेगा? जब हम उपवास में हैं। मेरे प्रियो, आजकल उपवास में हम रहते थे, कोई बहना है करती, मेरा उपवास है मैं क्यों खाना बनाऊं, मेरा उपवास है मैं क्यों काम करूं। तो पति के उत्तर आएगा वहां से, कौन बोला था आपको उपवास रखना है? कौन बोला आपको उपवास रखना? उपवास छोड़ दो, हो गया तुम्हारा उपवास बेकार। तो हमें क्या करना है? जब हम उपवास में हैं तो क्या करना है? पति के लिए अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना है। जो पहले नहीं बनाते तो उससे अच्छा बना के खिलाना है। खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, बोलते तो है लेकिन करते नहीं है। अच्छा बनाएगा तो हमारे मुंह में पानी आएगा, हालेलुया। अच्छा बनाएंगे तो हमारे मुंह में पहले पानी आएगा, हालेलुया। इसलिए जब शाम को 6 बजे उपवास छूटेगा तब हम अच्छा वाला खाना बनाएंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे हमारा उपवास छूटने वाला नहीं। प्रियो, सुबह जब आपका पति ड्यूटी पे जाएगा तब अच्छा वाला खाना बनाना, जो पहले कभी नहीं बनाते थे। अच्छा चिकन बना के देना है ना, अच्छी पूड़ी सब्जी बना के देना, जो कभी नहीं बनाते तो वो बना के देना, क्योंकि हमें दोनों को खुश रखना है, परमेश्वर और मनुष्य को दोनों को खुश। सिर्फ आप सोचो, हम परमेश्वर यीशु यीशु करते रहे और पति को बगैर भूखा पेट भेजे तो क्या होगा? पति कुड़कुड़ाता रहेगा और श्राप देता रहेगा। क्या करेगा? पति कुड़कुड़ाता रहेगा और श्राप देता रहेगा। शाम को हम इस वचन में थे, सुनील ब्रदर बोलते लब्धा भी मिलेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गाली भी मिलेगा और डंडा भी मिलेगा। हमें उपवास में ऐसा काम नहीं करना है। हमें वो काम करना है कि खुदा से भी हमें आशीष पाए, अपने परिवार से भी आशीष पाए। हम खुदा को खुश रखते हैं, हम उपवास में हैं, हम काम नहीं करेंगे, हमें वचन पढ़ना है, हमें प्रार्थना में बैठना, हमारे पास समय नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें परिवार को खुश रखना है और परमेश्वर को भी खुश रखना है। तो हम क्या करेंगे? उपवास में है तो क्या करेंगे? शाम को नहीं, सुबह जब पति ड्यूटी पे जाए तब अच्छा वाला खाना बनाना है। चिकन बना के देना है, बिरयानी बना के देना है, जो भी आता सुंदर सुंदर खाना। ऐसा नहीं खिचड़ी बना के दे दो। उपवास है तो आज खिचड़ी बनेगी, है ना, सहल है। वो भी जैसे रोगी खाते उबाल के रख दो, उसको कुत्ता भी न सूंघे, हालेलुया। ऐसा नहीं, अच्छा सुंदर वाला खाना बनाना और बढ़िया से कपड़ा धोना है, रूम बढ़िया साफ कर रखना है, क्योंकि खुदा अच्छे पवित्र जगह में रहता है, हालेलुया हालेलुया। चलिए आगे जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 27, भजन संहिता, हालेलुया हालेलुया, अध्याय 27 वचन 1 से 3 तक। परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हाँ पढ़ो। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारी आपकी ज्योति है, उद्धार है। हम क्यों किसी से डरे? हम क्यों बीमारी से डरे? हम क्यों दुश्मन से डरे? क्योंकि हमारी ज्योति, हमारा बल, हमारा धीरगढ़ यहोवा है, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, हालेलुया। क्या है? हमारे जीवन का दृढ़ है, हमारा किला है, हमारा मजबूत गढ़ है। हमें डरना नहीं है, हालेलुया। हमें डरना नहीं है, हालेलुया। दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब हमारा परमेश्वर सृष्टि का रचने वाला हमारे साथ है तो हम क्यों किसी से डरे? क्यों बीमारी से डरे? क्यों शत्रु से डरे? क्यों शैतान से डरे? कि शैतान हमारे जीवन में है, हमें नहीं छोड़ रहा, हमारे जीवन को नाश कर लेगा। बीमारी हमारे जीवन में है, बीमारी हमारे प्राण को एक दिन ले लेगी। खुदा कहता है, खुदा का वचन कहता है, तू आग में होके चले तो जला नहीं सकेगी, पानी में होके चले तो डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि वो हमारे हाथों को थाम के हमें चलाता है, हालेलुया। हमारा बल है, हमारा गढ़, हमारा विश्वास है,
अभी हमने सीखा, भीम पास्टर से सीखा, हमारा विश्वास होना जरूरी है। चर्च में आना बड़ी बात नहीं, विश्वास करना जरूरी है। तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। 3 तक पढ़ना है नीतू। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। जब हमारा पीछा कर रहे हैं तो प्रभु ऐसा ठोकर रखेगा उनके बीच में, सामने ठोकर खा के मुंह के बल गिर पड़ेंगे। हमें गाली देने की जरूरत नहीं, हमें श्राप देने की जरूरत नहीं है, हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं। हमारा तलवार क्या है? पवित्र बाइबल, उसका वचन है। उसके वचन के द्वारा हम शैतान को मारे। तलवार से नहीं मार सकते, डंडे से नहीं मार सकते, वचन के द्वारा हमें मारना है। हालेलुया। 3 पढ़ेंगे नीतू। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हिवाए बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं क्या हुआ? हिवाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वादा किया तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरी लड़ाई है, मैं तेरे साथ होके चलता हूँ। तो हमें डर भय नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर वादा किया है। हम 3 में पढ़ रहे, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे सारे संसार हमारा विरोधी हो जाए फिर भी हम ना डरेंगे। आज मसीह के विरोध में सारा संसार हो गया है, लेकिन कुछ बिगाड़ पा रहा है? चर्च तोड़ दे रहा है, कलेशिया बंद कर रहा है, पास्टर को जेल में उठा के डाला, लेकिन उसकी सेवा बंद हुई? उसका प्रचार बंद हुआ? नहीं बंद हुआ, और तेजी से फैल रहा है। जो नहीं जान रहे वो भी जान रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, है ना। उसकी सेवा कोई बंद नहीं कर सकता, उसकी प्रार्थना कोई रोक नहीं सकता, हमारा उद्धार कोई छीन नहीं सकता, हमारी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। हम एक बहाना करते हैं, हमारे घर वाले नहीं सुनते, क्या करें? हमारा पति प्रार्थना में नहीं आने देता, हम क्या करें? ठीक है, नहीं आने देते हैं। घर में आप प्रार्थना करो, आत्मा में आप प्रार्थना करो, है ना। हन्ना आत्मा में प्रार्थना करे तो उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे, तो उसका पति बोलता लगता है ये नशे में है। तो कहती मैं नशे में नहीं, मैं दुखियारी हूँ। हमें क्या करना? आत्मा में प्रार्थना करना है। किसी को हमें कष्ट नहीं देना है, किसी को दिखाना नहीं है। खुदा का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। जो तेरा परमेश्वर गुप्त में देता है वो गुप्त में सुनेगा और आशीष देगा। हमें पड़ोसी को नहीं दिखाना है। हम जोर जोर प्रार्थना करते हैं, हमें जोर जोर प्रार्थना करके पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाइयाँ ठन जाए उस दशा में भी मैं यहोवा, उस दशा में भी मैं हिवाव बांधे निश्चय रहूंगा। हमें हिवाव बांधना है, विश्वास करना है और उसमें बने रहना है। चाहे लड़ाइयाँ छिड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास रखना, हिम्मत नहीं छोड़ना है, प्रार्थना नहीं बंद करना है। हम उपास में, हमारा पति नहीं सुना, झगड़े हो रहे, हम उपास नहीं रखेंगे, हम छोड़ देंगे। हालेलुया। इस 40 दिन की उपासना में हम भी उपास में नहीं हैं। क्या है? उपास में नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि हम 6 महीना को उपास रखें, है ना। इसलिए नहीं कि हम 6 महीना को उपास रखें, बस नहीं है। परमेश्वर से हमने कहा परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, मैं रहूं कि नहीं। कोई उत्तर नहीं आया तो हम बोले हम नहीं रखेंगे। जब आप उत्तर नहीं दे रहे थे हम नहीं रखें, हमसे उससे पूछना है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 32 का 7 से 8 तक लास्ट वचन। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मेरे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। दाऊद कहता है तू मेरे छिपने की स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। हम कहीं भी रहें, चाहे लाल समुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसमें से परमेश्वर हमें निकालेगा, है ना।
किसको निकालेगा? जो उसकी आज्ञाओं को मानते, उसी में से इजराइल पार हुए, लेकिन उसी में से फिरौन क्या हुआ? क्यों डूब गया? हठीला था वो, हठीला था। परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए क्या हुआ? डूब गया। लेकिन पार कौन गया? इजरायली लोग जो उससे डरते थे, कांपते थे। विश्वास था, जो मूसा बोलता तो करते थे। इसके द्वारा, विश्वास के द्वारा क्या हुआ? वो समुंदर से पार हुए। लेकिन वो फिरौन का क्या हुआ? सेना सहित उसमें क्या हुआ? डूब मरा, क्योंकि हठीला था। आज भी विश्वासी में भी बहुत हठीले लोग हैं, हठीले लोग हैं। मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं नहीं सुधरूंगी, है ना? हठीले लोग हैं। परमेश्वर कहता ठीक है, नहीं सुधरेगी तो हमारा क्या बिगाड़ लोगी, है ना? परमेश्वर कहता तुम बदल जाओ तो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा। परमेश्वर कहता यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो भी हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उपास में है फिर भी नहीं सुन रहा है। उपास में है तो आज्ञा को मान नहीं रहे, झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बस उपास रख लिए हैं। तो उपास रखना बड़ी बात नहीं मेरे प्रियो, उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। जहां भी रहेंगे क्या है? छुटकारे से, छुटकारे के गीत से क्या हो? हमें घेर लेगा। हम जहां भी रहेंगे क्या करेंगे? आनंदित रहेंगे और उसके गीत को गुनगुनाते रहेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें क्या है? अपने पंखों तले छुपा के रखा है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। यहाँ कहता है मेरे परमेश्वर वचन में हम पढ़ रहे हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगी। यहोवा कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, है ना? आज हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में डालते हैं, प्राइवेट में डालते हैं, म्यूनसिपाल्टी में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है ना? अच्छे स्कूल में डालेंगे जहाँ अच्छी फीस हो। फीस से पढ़ाई नहीं होगी, फीस से पढ़ाई नहीं होगी। बुद्धि की ज़रूरत है, तो बुद्धि हो मास्टर नहीं दे सकता, उसके पास भी कहाँ से बुद्धि मिली? यहोवा के पास से। हमें सोर्स कहाँ लगाना है? यहोवा के पास से। अच्छे कॉलेज में डालने से कुछ होने वाला नहीं है, यहोवा से सोर्स लगाना है। म्यूनसिपाल्टी में डाल दो, वहीं से तुम्हारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर, प्रधानमंत्री बन के निकलेगा। और प्राइवेट वाले माँ बाप रोएंगे, अरे हमारा बच्चा तो अच्छे स्कूल में डाले थे, महीने 1000 रुपया, 2000, 5000 फीस भरते थे, लेकिन हमारा बेटा तो यहीं के ही रह गया और म्यूनसिपाल्टी में पढ़ने वाला जज और वकील बन गया। हालेलुया। क्यों बन गया? क्योंकि यहोवा के डर भय में उसके माता पिता थे, उसके बच्चों को सिखाते थे तुम भी यहोवा का डर भय में जियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी अपने बच्चों को उसका डर भय बताना है। वो सुने या ना सुने, लेकिन रोज क्या है? उन्हें बताना है। परमेश्वर से डरो, उससे प्रार्थना करो, वही बुद्धि देगा, वो तुमको अच्छे नंबरों से पास करेगा। उन्हें क्या करना है? सिखाना है। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जब मेरे प्रियो हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि हमारी सोच सीमित है, लेकिन उसकी सोच का कोई सीमा नहीं है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं, हमारी बुद्धि हार जाती है, तो हम घर में बैठ जाते हैं। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। नहीं, परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो सुनता है, वो सुनने वाला परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर है। हमारे आपके जीवन में काम करने के लिए आया मेरे प्रियो। वो स्वर्ग छोड़ के उसे शौक नहीं था हमारे बीच में आए, पापियों के बीच में वो पापी बने। उसने कहा तुम्हारे लिए मैं रोगी बना, तुम्हारे लिए मैं कंगाल बन गया, तुम्हारे लिए मैंने कोड़े खाए मेरे प्रियो। लेकिन आज हम क्या उसके दर्द को याद करते हैं? नहीं करते। आज भी हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आज छुटकारे के दिन आने से कोई फायदा होने वाला? आप चाहते कि आपके जीवन में खुदा काम करे, तो आज तौबा करो अपने गुनाहों से। आज अपने गुनाहों से तौबा करो। जुबान से बोलना ही बड़ी बात नहीं, मन से तौबा करना है, क्योंकि पाप बेविचार मन से होता है। जो शरीर का गुनाह है वो दिखता है, लेकिन जो मन से पाप होता किसी को दिखता नहीं, हमारे खुदा को दिखता है। हमें मन को शुद्ध रखना है।
मन में अच्छी लड़की जा रही, मन में गलत विचार आया तो पाप हो गया। तो किसको, मन को क्या करना, अपने बस में रखना है। क्रोध आ गया तो गाली निकलना ही है ना। क्रोध आ गया तो हमें उल्टा हम बोली देते हैं। तो किसको अपने बस में रखना, क्रोध को, अपने मन को क्या करना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, अपनी ज़रूरतों को मारना है। जो हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हमारा पड़ोसी गाड़ी ले लिया, हमारी पड़ोसन 2000 की साड़ी लाई तो हम भी चले 2000 की साड़ी लाए। अपनी इच्छाओं को मारना है। जितना परमेश्वर हमें दिया उसी में हमें खुश रहना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कार्य करे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे तो आज अपने गुनाहों से तौबा करो। आप सोच रहे इतने साल से हम यहाँ आ रहे हैं, इतने साल से दुष्ट आत्मा से परेशान है, बीमारी नहीं जा रही। मेरे प्रियो, अगर शैतान इतने दिनों से तुम्हारे शरीर में राज कर रहा तो यूं ही नहीं छोड़ के जाएगा। हमें पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि पवित्रताई से शैतान डरता है। पवित्रताई से शैतान डरता है। हमें पवित्र बनना है। हम एक घर अपना भाड़े के दे देते 11 महीने के लिए, फिर 11 महीने के बाद उसको बोले खाली करो, बोलता नहीं थोड़ा दिन और रहने दो। फिर बोले खाली करो, नहीं, धीरे धीरे क्या करता है, कब्जा कर लेता है। मीटर अपने नाम से, पेपर अपने नाम से। तो सोचिए, शैतान और बीमारी इतनी आसानी से जाएगी मेरे शरीर से? नहीं। अगर हम उपवास में हैं तो प्रार्थना में रहें और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हाथ हमारे नहीं आपके हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपके सामने, प्रभु आपके स्वर्ग की तरफ हाथ पसारे हैं प्रभु जी, तू देख रहा है प्रभु। अपने हाथों को बढ़ा कर एक को छू के स्पर्श कीजिए। आज आपके दर से सब भले चंगे होके जाए, छुटकारा लेके जाए, आशीष लेके जाए, शांति लेके जाए, प्रेम लेके जाए, पवित्रता को लेके जाए प्रभु जी। इस प्रार्थना का आपके नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। का नाम सुषमा यादव है, ये कांदीवली से आई हैं। बहन बता रही वो उत्तर प्रदेश में रहती हैं, मगर करीब 20 दिनों से ये यहाँ पर बॉम्बे में आई हैं अपनी समस्याओं को लेकर। उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें, शारीरिक तकलीफ़ें थी और उनकी सर्दी खांसी नहीं जा रही थी। बहन बता रही कि उन्होंने उसके लिए बहुत सी दवाइयाँ ली, मगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बहन बता रही कि पिछले संडे वो यहाँ पर पहली बार प्रार्थना में आई और धीरे धीरे प्रभु यीशु की दया हुई। और बहन बता रही कि इनके पड़ोस में काफ़ी बहनाएँ विश्वास वाली हैं, वो उनके लिए प्रार्थना करती रही। और ये बहन बता रही कि अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी जो शारीरिक तकलीफ थी वो भी पूरी तरह से चली गई और जो सर्दी खांसी 20 दिनों से परेशान कर रहा था वो भी अभी पूरी तरह से चला गया है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये भाई का नाम संतोष मिश्रा है, मलाड से आए। ये भाई बता रहे हैं कि 2-3 महीने से मैं बैंक से 2 लाख रुपया लोन लेना चाहता था, लेकिन बैंक वाला लोन नहीं दे रहा था। बोलता आज मिलेगा, कल मिलेगा। फिर भाई ने पास्टर जी से प्रार्थना लिया और प्रार्थना करने के द्वारा ये भाई बता रहे हैं कि बैंक वाले के मन को प्रभु ने बदला। अभी 2 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ चुका है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। ये माँ जी का नाम लक्ष्मी सरोज है, ये रातौड़ी से आई हैं। माँ जी बता रहे कि 8 दिन पहले इनका आँख का ऑपरेशन होने का था, मगर इन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। उन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में सिस्टर को बताया कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जो आँखों का ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो। प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना। माँ जी बता रही कि उनका आँख का ऑपरेशन अच्छे से हो गया, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।